जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मास क्या होता है, वेट क्या होता है और रिजिड बॉडी क्या होता है। इससे पहले मैंने वीडियो दिया था, उस वीडियो में आप लोगों को बताए थे स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेटिक, काइनेसिस इत्यादि के बारे में बताए थे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आगे जो हम लोगों को पढ़ना है रिजिड बॉडी, मास, वेट, इसके बारे में जानना है। अब बेसिकली आपको एग्जाम में दिया जाएगा, 4 को दे दिया जाएगा, रिजिड बॉडी, मास, वेट, ये सबको डिफाइन करने के लिए 4 नंबर में पूछता है। तो चलिए इसको जानते हैं। तो हम सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं और देखिए हमारा इंजीनियर मैकेनिज्म हम आपको आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इसमें आगे हमारा टॉपिक आता है मास। क्या आता है? मास। कह रहा है कि मास क्या है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आपके सिलेबस में बस इसके बेसिकली इसके बारे में जानना है। तो मास मतलब होता है क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान समझते हैं। कह रहा है कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। क्या डेफिनेशन कह रहा है मास का? कह रहा है कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। मास क्या है? कह रहा है कि ये पदार्थ की मात्रा है जो किसी बॉडी में, किसी वस्तु में एकत्रित रहती है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये हमारा डस्टर है, मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका खुद का मास होगा, इसका खुद का मास है तो कहीं इधर उधर नहीं, इसी बॉडी में हमारा कंटेन है। तो यही कह रहा है कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी। उसी को हम हिंदी में भी ले चुके ताकि आप लोगों को समझने और याद करने में आसानी हो। क्या है? किसी वस्तु में उपस्थित उसकी पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान मतलब वस्तु है तो इसका खुद का मास द्रव्यमान होगा जो कि इस बॉडी में हमारा कंटेन है। अब मान लेते हैं कि एक बात हम बता देते हैं कि जो हमारा बॉडी का मान लीजिए इसका है 10 ग्राम, 10 ग्राम इसका मास है, चाहे 1 केजी जो भी है। अब इसको हम मान लीजिए स्पेस दूसरे अंतरिक्ष में ले गए तो इसका मान यहाँ पे हमारे इस पृथ्वी सरफेस पे 1 केजी है तो वहां भी हमारा इसका मास 1 ही केजी रहेगा। अगर ये बताइए हम यहाँ 40 केजी का है, अंतरिक्ष में जाएंगे किसी अभियान के दौरान तो क्या हमारा मास चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। हम 40 केजी का है तो 40 केजी हम वहाँ भी रहेंगे। तो इतना बात ध्यान रखिए, मास कभी भी चेंज नहीं करता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ठीक है, मास समझ चुके होंगे क्या होता है। आपका इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं और इसका हम समझाने का पूर्णतः कोशिश किया है। और आगे हम बढ़ते हैं कि मास के बाद हमको क्या जानना है। आगे हमारा क्या है? वेट। वेट का मतलब होता है भार, वजन भी होता है। तो यहाँ हम फिजिक्स में और मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे वेट। वेट मतलब भार। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो कह रहा है कि इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अब ये क्या बात बोल रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? तो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम छोड़े, ये नीचे गिर गया, बिल्कुल नीचे गिरा। तो आप सोचिएगा कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? बिल्कुल नॉर्मली बात है, इतना तो सब करते लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते। इसको छोड़े नीचे ही क्यों गया? किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों आ जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, जबकि फोर्स हम उधर लगा। तो देखिए पृथ्वी एक अपनी ग्रेविटी फोर्स के कारण हर चीज वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहती है। यही कारण है कि हम जब भी कोई चीज को छोड़ते हैं खुली हवा में या फेंकने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी ओर खींचती है उसको ग्रेविटी कहते हैं। तो यही इसमें देखने को मिलता है। तो मान लीजिए इस बॉडी का वेट पता करना होता, क्या कर रहा है, इसको परिभाषित किया जा सकता है, इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे पृथ्वी के द्वारा कौन कितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसका अगर माप करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। फिर से बता रहा है, ग्रेविटी जो होता है हमारा पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या कहता है किसी बॉडी पे पृथ्वी के द्वारा कितना लगाया गया ग्रेविटी फोर्स है उसको अगर मेजर कर ले तो हमको भार मिलता है। तो वही हिंदी में लेकर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, बिल्कुल खींचती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। मेजर करने पर भार पता चल जाएगा। तो यही है। अब आते हैं तो मास के बारे में तो कुछ बता दिया, भार के बारे में थोड़ा भी बहुत बता दीजिए। तो देखिए हम बता चुके हैं कि मास का कभी भी अपना मतलब वजन चेंज नहीं होता है। यहाँ 1 केजी है तो अंतरिक्ष में ले जाएंगे, कहीं और ले जाएंगे तो हर जगह इक्वली उसका 1 केजी है तो 1 ही केजी रहेगा। लेकिन इसका भार बदलते रहता है। जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा तो आपका 40 केजी है तो वो मास है, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पे आप कूद रहे हैं, मतलब कूदना मतलब उछल रहे हैं, ठीक है, छत पर से उछले नीचे गिरे, कोई चीज को फेंके नीचे ही गिरे। लेकिन अंतरिक्ष में जाइएगा तो ऑटोमेटिक इंसान हवा में तैरते रहता है।
तो वहाँ क्यों नहीं पृथ्वी अपने ओर खींचता है? क्योंकि वह पृथ्वी के बाहर है। ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी के अंदर ही लगता है, पृथ्वी पर ही लगता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ उसका मास सेम है लेकिन उसका भार बदल जाता है। तो ये याद रखिएगा, बॉडी का द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है लेकिन भार बदलते रहता है उसके ग्रेविटेशन के कारण। पृथ्वी पे बहुत सारे जगह पे जाइएगा तो पृथ्वी का कहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भार चेंज होते रहता है लेकिन हमारा द्रव्यमान जो कि मास नहीं चेंज होते रहता है। ये दोनों बात वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दोनों को हिंदी इंग्लिश में डिफाइन कर चुके हैं। अब आगे आते हैं कि हमारा टॉपिक है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी क्या है, तो आइए समझते हैं। पहले हम रिजिड बॉडी का मतलब लिखा हुआ है कठोर वस्तु। कठोर वस्तु क्या है? जो कोई वस्तु, ठीक है, मान लीजिए कि यह हमारा वस्तु है, रिजिड बॉडी है, कठोर वस्तु है, हम इसको टेढ़ा कर रहे हैं, नहीं कोई असर पड़ रहा है। तो टेढ़ा हम जब इसको कर रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है? नहीं चेंजिंग हो रहा है। जैसे मान लीजिए रिजिड बॉडी है, हम इसको फोर्स लगाए, भाई ये टेढ़ा हो ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? रिजिड बॉडी। तो क्या है, जब हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं और उसमें कोई चेंजिंग ना हो, तो मान लीजिए रिजिड बॉडी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल अणु से मिलकर बना होता है, तो बना होता है तो चेंज कब करेगा? इसका शेप चेंज कब होगा? जब उसके मॉलिक्यूल में चेंजिंग होगा, उसका मॉलिक्यूल टेढ़ होगा तो इसको शेप साइज चेंज हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ है। जब हम इस पर फोर्स लगा तो इसके मॉलिक्यूल में किसी कोई प्रकार का चेंजिंग हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो जब चेंजिंग नहीं हुआ फोर्स लगाने के बावजूद भी, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? कौन सा वस्तु कहलाएगा? रिजिड बॉडी कहलाएगा। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ हम आपको डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सके। तो यहाँ लिखेंगे रिजिड बॉडी इज defined as the body in which distance between two points never change when any force acts on a body। यही डिफिनीशन को हम आपको सबसे पहले समझाया। तो डिफिनीशन में क्या कर रहा है? रिजिड बॉडी डिफाइन है, रिजिड बॉडी यानी कठोर वस्तु को परिभाषित किया जा सकता है, कह रहा है कि वह बॉडी जिसमें, कह रहा है कि जिसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मतलब किसके बीच में? उसके मॉलिक्यूल के बीच में, उसके अंदर में मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, दो पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज ना करे। कब? व्हेन, मतलब जब एनी फोर्स, कोई भी प्रकार का फोर्स उस बॉडी पे लगे। फोर्स लगा, इसके बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजिड बॉडी हो जाएगा। तो आपको डायग्राम के सहायता से दिखा सकते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई बॉडी हो गया, ठीक है, इसके एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, मॉलिक्यूल से बना हुआ, लेकिन हम यहाँ आपको समझाने के लिए देखते हैं। तो इसका ये पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इस पर हम बहुत सारा फोर्स लगा देते हैं। मान लीजिए एक इधर से फोर्स लगा F1, एक इधर से फोर्स लगा F2, एक इधर से फोर्स लगा F3, इसी तरह बहुत सारा फोर्स लगा, लेकिन फिर भी इसके मॉलिक्यूल में नो चेंजिंग हुआ। यहाँ लिख देंगे नो चेंजिंग, मतलब इसके कोई शेप में कोई चेंजिंग नहीं होता। ये हमारा क्या आ जाएगा? रिजिड बॉडी हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल मतलब फिजिकल क्वांटिटी के उसके प्रकार, और उसमें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, एकदम इजी वे में तोड़कर बताएंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूँ तो आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। तो इसके आप अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसको प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी टफ नहीं है, बहुत सा ईजी है, बेसिकली चीज़ है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।